हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा कि आज से हमने रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए ऑडियो नोट्स जो हैं वो तैयार करने हैं। जो भी उसमें मेन इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं मैं उसको साथ में लेके चलूँगा। साथ के साथ बीच में जो भी ट्रिक्स बनती हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पता लग ही गया है हमारा क्या है, राजस्थान एक परिचय। तो यहां पे मैं आपको पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा जैसे जैसे बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और उसको फिर हम पूरा कवर करेंगे। पूरा एक बड़ी वीडियो बनेगी जिसको आप जब सुनेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपके माइंड में उसका आंसर जब पहले आ जाएगा तो आपका एक प्रकार के रिवीजन हो जाएगा, आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा जो आपके मन में चलता रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, जो पूरा विश्व है, वर्ल्ड है पूरा, उसके इतिहास का जो जनक है वो है हेरोडोटस, ठीक है। इसने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका जिसको विश्व के इतिहास का जनक कहते हैं। इसके बाद हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो आजकल अर्थ है, जो पृथ्वी है हमारी, वो पहले गोलाकार हुआ करती थी जिसके दो भाग होते थे, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड। और यहाँ पे अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड को भौगोलिक जो शब्दावली है उसमें पेंजिया कहा जाता था। और बाकी जो वाटर वाला पोर्शन है, जल वाला अवशेष है जो, उसको बोलते थे टैथिस सागर। और उसको भौगोलिक शब्दावली में पैंथालासा कहा जाता है। इसके बाद हमने क्या ध्यान में रखना है, राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल व पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये दोनों टैथिस सागर के अवशेष हैं। और अगर बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश, जो हमारा दक्षिण का पठार है, वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो भारत के इतिहास का जनक है वो है वेद व्यास, जिसका मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन। इसने महाभारत की रचना की और कहाँ पे की, पुष्कर झील अजमेर के किनारे। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। इसका लेखक कौन था, गणेश सुखथांकर जी। क्लियर। इसके बाद भारत देश में वर्तमान में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, देश में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछ लिया जाए कि इसको वर्ग मील में बताओ कितना है, तो वो है 1,32,139 वर्ग मील। देखो किलोमीटर में तो पीछे आ रहा है 239, वर्ग मील में कितना है, 139 है पीछे। और अगर परसेंटेज में बताएं, भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान का परसेंटेज है 10.41%, या जिसको हम 1/10वां भाग बोल सकते हैं। इसके बाद राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, इसमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में राजस्थान के जो भूभाग है उसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। मरुकांतर इसको किसने नाम दिया, वाल्मीकि ने। इसके बाद
आयरलैंड का एक निवासी था जॉर्ज थॉमस। इसने 1800 ईस्वी में इसको राजपुताना नाम दिया था, लेकिन इसका लिखित प्रमाण हमें कब मिलता है? 1805 ईस्वी में। किसकी बुक में मिलता है? विलियम फ्रैंकलिन, उनकी पुस्तक में हमें राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है, जिसका विमोचन किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने उस पुस्तक का विमोचन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो कविराज श्यामल दास हैं, उनकी पुस्तक है वीर विनोद। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा शिलालेख है जिसमें हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो वो है बसंतगढ़ का शिलालेख, जो कहाँ का है? सिरोही का। बसंतगढ़ सिरोही में है और खीमल माता मंदिर के पास में वो बसंतगढ़ शिलालेख है। इसके बाद हमने ध्यान में रखना है मोहनोत नैन्सी की पुस्तक कौन सी है? मोहनोत नैन्सी री-ख्यात, जिसको राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, मोहनोत नैन्सी को, उसकी ये पुस्तक है। उसमें भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये राजस्थान का जो शब्द का प्रयोग हुआ था, ये राजपुताना भूभाग के लिए नहीं किया गया था। ऐसे ही हमारे एक और लेखक हैं वीरबान, इनका ग्रंथ आता है राजरूपक, इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। तो आपने ध्यान में क्या रखना है? एक तो ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत कहा गया, वाल्मीकि ने मरुकांतर नाम दिया था, राजपुताना किसने नाम दिया? जॉर्ज थॉमस ने। और इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के जो इतिहास है उसका जनक किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड को, जिसको हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। अब जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसको हम बोलते हैं द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो इसने पुस्तक लिखी वो अंग्रेजी में लिखी थी। अब इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? वो किया था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। इसलिए गौरी शंकर जो हीराचंद ओझा हैं, इनको राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने ट्रांसलेट किया। तो हिंदी में ही हम सुनेंगे, तो हिंदी में किसने सुनाया? ओझा ने, तो इसको ही मानते हैं। बात चल रही थी हमारी कर्नल जेम्स टॉड की। ये सर्वप्रथम मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में पड़ता है, वहाँ पे आकर ये रुका था हमारे राजस्थान में, और वहाँ पे एक जैन थे ज्ञानचंद्र, उनको अपना गुरु बनाया था इसने। पुस्तक मैंने बता दी, घोड़े वाले बाबा इनको कहा जाता है। इसके बाद कर्नल जेम्स टॉड ने जब वो इंग्लैंड वापस जा रहा था, तो इसने मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, कौन सा शिलालेख था जिसको समुद्र में फेंका गया कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा? तो वो है मानमोरी शिलालेख। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी पुस्तक में, राजपुताना जो भूभाग है, इसके लिए रायथान, रजवाड़ा, ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। राजस्थान शब्द भी मिलता है हमें। तो अगर पूछ लिया जाए कि रायथान, रजवाड़ा, इनका प्रयोग किसने किया अपनी पुस्तक में, तो कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है। इसके बाद हमने पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा था वो कहाँ का था? सिरोही के रोहिड़ा ग्राम का था। और रोहिड़ा आपको पता है एक वृक्ष भी है जिसका पुष्प क्या है? राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प है। इसके बाद 30 मार्च 1949 ईस्वी को
4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर का एकीकरण हुआ था। इसलिए हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। ठीक है। इसके बाद आपको पता है राजस्थान का एकीकरण समाप्त कब हुआ? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को समाप्त हो गया था। राज्य में 26वां जिला कौन बना था? अजमेर। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अगर बात करें तो राजस्थान में 19 देशीय रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक तो लावा, एक नीमराना और एक कुशलगढ़। लावा पड़ता है टोंक जिले में, कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में और नीमराना अलवर में पड़ता है। और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, अजमेर मेरवाड़ा। इसके बाद अजमेर मेरवाड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, वहाँ का प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन था? हरिबाऊ उपाध्याय। हरिबाऊ उपाध्याय क्या कौन थे यहाँ पे? मुख्यमंत्री थे। तो ये नामकरण वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के संभाग व जिले। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान को 30 मार्च 1949 को एकीकरण जब हुआ था उसके दौरान बी श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया गया था। कौन सी श्रेणी है? बी श्रेणी। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री किसको बनाया था? हीरालाल शास्त्री को। और सबसे पहले यहाँ पे 5 संभाग हुआ करते थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा व उदयपुर। कोटा का जो संभागीय आयुक्त था उसको सिंचित क्षेत्रीय विकास आयुक्त, जोधपुर वाले को मरु विकास आयुक्त व उदयपुर वाले को जनजाति क्षेत्रीय आयुक्त का एक कार्यभार एक्स्ट्रा में दिया गया था। ये हमने याद रखना है। नेक्स्ट है, आपको पता है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान दिवस, वो तो है 30 मार्च को। अगर राजस्थान स्थापना दिवस पूछा तो क्या आएगा? 1 नवंबर आएगा। तो 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था? एक फजल अली आयोग था जिसकी सिफारिश पर अजमेर को 26वां जिला बनाया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अजमेर को किसके कहने पर 26वां जिला बनाया, तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर। और 24 अप्रैल 1962 को क्या हुआ? मोहनलाल जो सुखाड़िया था, इसने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो सुख से नहीं रहने दिया इसने, अच्छे से संभाग बने थे, अच्छे से सारा काम हो रहा था, तो इसने क्या सोचा कि मैं इनको सुख में नहीं जीने दूंगा। तो मोहनलाल सुखाड़िया नाम याद रखना है, जिसने ये संभागीय व्यवस्था को क्या किया था? समाप्त। और कब किया था? 24 अप्रैल 1962 को। इसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी आया, जिसने छठा संभाग बना दिया अजमेर, और दोबारा क्या कर दिया? संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया। तो हरिदेव जोशी ने यह काम किया था। कब किया? 26 जनवरी 1987 को छठा संभाग बनाया था। किसको? अजमेर को। इसके बाद 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने क्या किया? भरतपुर को संभाग बना दिया। तो वर्तमान में कितने संभाग हो गए? 7 संभाग। भरतपुर वाले की डेट याद रखनी है क्योंकि लेटेस्ट है, लास्ट वाला है। 4 जून 2005 को इसको बनाया गया था। और 1 नवंबर 1956 जो है, तभी क्या हुआ था? राज्यपाल का जो पद है उसको सृजित किया था। मतलब राज्यपाल पद स्टार्ट कब हुआ कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? 1 नवंबर 1956 को। तो प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया था? आपको पता है, गुरमुख निहाल सिंह को।
और किसने शपथ दिलाई थी? अजमेर, अजमेर नहीं सॉरी, आमेर, आमेर का जो राजा था मानसिंह द्वितीय, उसने शपथ दिलाई थी इसको। अब राजस्थान में आपको पता है टोटल 7 संभाग हैं, 33 जिले हैं। नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। कब बना? 4 जून 2005 को। और अगर जिले की बात करें तो नवीनतम कौन सा है? प्रतापगढ़। कब बना? 26 जनवरी 2008 को। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि किसकी सिफारिश के ऊपर बना, तो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। किसको बनाया गया? प्रतापगढ़ को। पैसे प्रतापगढ़ और पैसे परमेश चंद्र कमेटी, ध्यान में रखना है, पूछ सकता है वो। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आपको पता है हमारी जयपुर क्या है? राजधानी है। तो जयपुर में ज़्यादा लोग रहते होंगे, तो जयपुर संभाग जो है वो सबसे बड़ा है। और अगर सबसे छोटे संभाग की बात करें तो वो है हमारा कोटा। ठीक है, अगर देखो संभाग में अगर सभी के नाम देखें ना, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, तो सबसे छोटा कौन सा लग रहा है आपको? जिसमें कम वर्ड हैं, जिसमें कम लेटर्स हैं। कोटा में 2 ही, देखो 2 ही क्या आ रहे हैं? वर्ण आ रहे हैं हमारे पास, बाकी में 4-4, 5-5 वर्ण हैं। तो ऐसे ही याद रखना है कि कोटा क्या है? सबसे छोटा संभाग है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो तो था जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर और सबसे छोटा कौन सा है? भरतपुर, अगर एरिया वाइज पूछ लिया जाए आपको। और अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो नदियों वाला संभाग है कोटा। इसके बाद अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं, उनकी सिंपल सी ट्रिक है अभी ना टोक। सिंपल सी ट्रिक क्या है? अभी ना टोक, कि मुझे अभी ना टोक। तो ऐसे आ जाएगा अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टोक से टोंक। सिंपल ट्रिक है अभी ना टोक। और भरतपुर संभाग में जो 4 जिले आते हैं उनकी ट्रिक क्या है? बीएससी की कॉलेज धौलपुर में है। बीएससी की कॉलेज कहाँ पे है? धौलपुर में। तो मतलब वहाँ पे जाके आपको पढ़ना होगा। अगर साइंस में अगर आपने बीएससी करनी है तो बीएससी की कॉलेज कहाँ पे है? धौलपुर में है। तो बी से आ जाएगा भरतपुर, एस से आ जाएगा सवाई माधोपुर, सी से आ जाएगा करौली और धौलपुर तो है ही धौलपुर। तो ये 4 आपको डिस्ट्रिक्ट याद हो जाते हैं। दोनों की ट्रिक्स आपको याद रखनी है, बाकी आपको सीधा ही याद रहेंगे। अजमेर वाला याद रहेगा और आपको जो बीकानेर संभाग है वो तो याद ही होगा। 4 जिले आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा? जैसलमेर नहीं आएगा। बीकानेर संभाग में कौन कौन से आ जाएंगे? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। मतलब बीकानेर और गंगानगर कहाँ पे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हैं। हनुमानगढ़ गंगानगर के साथ आपको याद ही रहेगा। और नीचे क्या है? चूरू है। तो ये 4 जिले तो आपको याद ही हैं। ठीक है, और हाड़ौती प्रदेश आपको पता ही है कौन सा होता है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो वो कोटा संभाग हो गया। ऐसे करके बाकियों को आपने सीधा ही याद रखना है, इन दोनों की ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो आपका भरतपुर है, भरतपुर से पृथक होकर कौन बना है? धौलपुर बना है। अगर पूछ लिया जाए कि धौलपुर किस जिले से पृथक होकर बना है, तो भरतपुर से। अगर पूछ लिया जाए कि दौसा किससे बना है, तो जयपुर से। बारां किससे बना है? कोटा से बना है। अगर पूछ लिया जाए राजसमंद किस जिले से बना है, उदयपुर को काट कर बना दिया। हनुमानगढ़ किससे बना? गंगानगर से। करौली किससे बना? सवाई माधोपुर से। और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व बांसवाड़ा से पृथक होकर बनाया गया है। ध्यान में रखना है इसको। इसके बाद मैंने आपको ये ट्रिक प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी चैनल के ऊपर कि 26वां जिला कौन सा है। 26 से लेकर 33वें जिले तक की तारीख और जिलों के नाम सीक्वेंस में मैंने देख रखे हैं ट्रिक, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद पुनः शुरू हो जाती है। तो ऐसे कौन से 2 जिले हैं? एक तो है अजमेर
और दूसरा है चित्तौड़गढ़। तो इन दोनों को आपने ध्यान में रखना है कि सीमा एक बार समाप्त होने के बाद दूसरी बार स्टार्ट हो जाती है इनकी। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली जो दो रेखाएं होती हैं वो कहाँ पे काटती हैं। तो नागौर तो जिला याद रखना है जहाँ पे काटती हैं। अगर पूछ लिया जाए तहसील कौन सी है तो मेड़ता तहसील है। उसमें भी अगर पूछ लिया जाए कि गांव कौन सा है तो लाम्पोलाई गांव है जहाँ पे वो दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो जैसलमेर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है धौलपुर है। ठीक है, अगर 5 सबसे बड़े जिले आ जाएं आपको तो अवरोही क्रम में कैसे होगा, सबसे पहले आएगा जैसलमेर, उससे छोटा है बीकानेर, बीकानेर से छोटा है बाड़मेर, बाड़मेर से छोटा है जोधपुर और जोधपुर से छोटा है नागौर। ये आपने ध्यान में रखना है। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल इक्वल है, सेम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल भी उतना है और जनसंख्या भी उतनी रहती है उसमें परसेंटेज में। तो वो ऐसा जिला कौन सा है सिरोही। ठीक है, इसके बाद अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पे है तो 7वां सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है जयपुर है और सबसे छोटा जिला कौन सा है जैसलमेर। क्योंकि जैसलमेर में क्या है रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहाँ पे कौन रहना पसंद करेगा, तो वहाँ पे क्या है बहुत कम लोग रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटा कस्बा कौन सा है तो सबसे छोटा कस्बा है बोरखेड़ा जो कि बांसवाड़ा में आता है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है अगर उसकी विषम में तुलना करें तो किसके बराबर है तो एक तो आपको ध्यान में रखना है जर्मनी, एक आपने ध्यान में रखना है फिनलैंड, एक आपने ध्यान में रखना है कांगो रिपब्लिक। इन तीनों के क्षेत्रफल के लगभग समान ही हमारा क्या है राजस्थान का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अगर टोटल अक्षांश रेखाओं की बात करें ग्लोब के ऊपर वो है 179 है टोटल अक्षांश रेखाएं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री पे क्या होती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री के ऊपर कर्क रेखा होती है और 0 डिग्री के जस्ट नीचे 23.5 डिग्री होती है मकर रेखा। मकर रेखा के जस्ट नीचे 66.5 डिग्री अंटार्कटिका व्रत होता है और 90 डिग्री पे होता है दक्षिणी ध्रुव। कर्क रेखा के जस्ट ऊपर होता है 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत और 90 डिग्री पे होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती हैं तो ये जलवायु के बारे में बताएगा। किसी भी स्थान की जो लोकेशन है वो इससे पता लगती है। और अगर हम देशांतर की बात करें तो वहाँ से हमें टाइम का पता लगता है कि समय कितना है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और अगर अक्षांश की बात करें तो अक्षांश कौन सा है इसमें 23 डिग्री 3 मिनट
उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो किलोमीटर में कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे दक्षिण में कौन सा स्थान है, बांसवाड़ा जिला है, कुशलगढ़ तहसील है और बोरकुंड गांव है। वहां से लेकर उत्तर में गंगानगर जिला है, गंगानगर तहसील और कोणा गांव आता है। तो कोणा गांव से लेकर बोरकुंड तक 826 किलोमीटर बनता है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। अगर हम बात करें चौड़ाई की तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक इसकी जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर, 869। ठीक है। जैसलमेर में अगर तहसील पूछे तो जैसलमेर, गांव पूछे तो कटरा, धौलपुर में अगर तहसील पूछे तो राजाखेड़ा और गांव पूछे तो कहीं पे सिलोन दिया हुआ है, कहीं पे सिलावट गांव दिया हुआ है। ठीक है। और आपको मैंने मध्य बिंदु बताई दिया, मतलब जहां पे वो एक दूसरे को काटती हैं रेखाएं, कहां पे है, मेड़ता नागौर में लामपोलाई गांव है। तो ये सारी की सारी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। साथ में आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 1 डिग्री जो देशांतर है उसको पार करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है। तो इसमें टाइम लगते हैं 4 मिनट। 4 मिनट में सूर्य 1 डिग्री देशांतर को पार कर लेता है। 1 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, पता ही है आपको। और एक के ऊपर अगर 2 आपको कॉमा दिख जाएं, इन्वर्टेड कॉमा, तो उसका मतलब होता है 60 मिली सेकेंड, या उसका मतलब है 1 सेकेंड। तो अगर ये कैलकुलेट करना आ जाए कि आपका पूर्व से पश्चिम तक का कितना जो है देशांतर है, कितना टाइम लगेगा, तो आपको वहां पे ये बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम बात करें राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई के मध्य अंतर कितना है, तो आपको पता है लंबाई कितनी है 826 और चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 43 किलोमीटर आएगा आंसर 43। ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान कुल कितने अक्षांश व देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, तो अक्षांश तो कितने बोलोगे, 7 डिग्री 9 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट में से माइनस कर देना 23 डिग्री 3 मिनट, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। और अगर देशांतरीय विस्तार कितना है पूछ लिया जाए तो 8 डिग्री और 47 मिनट है, 47 लक 28 कोड़ी था, 47 वेट कोड़ी था। तो 47 याद रखना है, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार। अब अगर हम क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो वो है 27 डिग्री। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा अक्षांश कौन सा है जहां पे राजस्थान का कोई भी जिला मुख्यालय नहीं है, तो 27 में 2 जोड़ देना, 29 डिग्री है वो। 27 डिग्री तो है मध्यवर्ती अक्षांश और 29 डिग्री पे कोई भी जिला मुख्यालय नहीं। अब अगर बात करें देशांतरी रेखाओं की, तो देशांतर में अगर क्वेश्चन आए तो 74 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। अब अगर आप क्वेश्चन पूछें कि इसमें भी ऐसा कोई बताओ जिसमें जिला मुख्यालय नहीं है, तो वहां पे तो आपने 27 में 2 जोड़े थे, अब 74 में 2 माइनस कर दो, मतलब 72 डिग्री जहां पे कोई भी जिला मुख्यालय नहीं है। 27 में 2 जोड़ के आ जाएगा जिसमें जिला मुख्यालय नहीं है, और 74 में 2 माइनस करने हैं, 72 पे जिला मुख्यालय नहीं है। तो मध्यवर्ती भी याद रखने हैं और जहां पे जिला मुख्यालय नहीं है वो भी याद रखना है।
इसके बाद अगर हम बात करें कि 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसके ऊपर जो जिला मुख्यालय स्थित है वो है श्री गंगानगर। ये आपने ध्यान में रखना है। श्री गंगानगर कौन से अक्षांश पे है? 30 डिग्री अक्षांश पे। और ऐसे जिला मुख्यालय जो अक्षांश की दृष्टि से समान अक्षांश पे हैं तो वो है पाली और बाड़मेर। पाली और जो बाड़मेर हैं दोनों जिला मुख्यालय एक ही अक्षांश पे समान अवस्थित हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें दिनों के बारे में। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 21 मार्च है और वो जो 23 सितंबर है, इन दोनों दिनों में जो विषुव है इसमें दिन और रात की अवधि समान होती है। और अगर हम बात करें 21 जून की, तो 21 जून पे क्या होगा? अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में दिन तो बड़ा होगा और रात छोटी होगी 21 जून के दिन। और अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो रात है वो बड़ी होगी और दिन क्या होगा? छोटा होगा राजस्थान में। ये ध्यान में रखना है। 21 जून को तो दिन बड़ा होगा राजस्थान में और रात छोटी, और 22 दिसंबर को क्या होगा? रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। और दोनों सेम कब होते हैं? 21 मार्च व 23 सितंबर को। बस 21, 22, 23 ये 3 डेटें हैं और बाकी मंथ आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर में अगर गांव पूछ लिया जाए तो चीखली गांव आता है और बांसवाड़ा में आता है कुशलगढ़, जिसके मध्य से ये गुजरती है। और कर्क रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में? तो 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें कि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती हैं, तो सीधी किरणें पड़ती हैं बोरकुंड बांसवाड़ा में। सीधी किरणें पड़ेंगी, ठीक है। और अगर हम तिरछी किरणों की बात करें कि सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पे पड़ती हैं, तो गंगानगर। यह आपने ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर राजस्थान के पूरब में जो सूर्य उगता है वो पश्चिम में जब सूर्य उगेगा उसके बीच में कितना टाइम, मतलब अंतर कितने टाइम का होगा? तो आपको पता है कि जैसलमेर जो है पश्चिम में सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, कितना है उसका देशांतर? 69 डिग्री 30 मिनट। और पश्चिम में पूरब में सबसे लास्ट क्या है? धौलपुर। उसका पूर्वी देशांतर कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। तो यहाँ पे आप जब टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा 35 मिनट और 8 सेकेंड। तो आपने याद ही रखना है, और यही पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, क्योंकि सारे देशांतर तो किसी को याद भी नहीं है, ठीक है। तो यही मेन क्वेश्चन बनता है। तो 35 मिनट और 8 सेकेंड आपने याद रखनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नया टॉपिक आता है पड़ोसी राज्य एवं पड़ोसी देश। तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ हमारे कितने जिले लगे हुए हैं? तो 4 जिले हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा बनाता है पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? जैसलमेर 464, और सबसे कम कौन बनाता है? बीकानेर 168, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब और राजस्थान आपस में सीमा बनाते हैं। दोनों के 2-2 जिले एक दूसरे को छूते हैं, और सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ सिर्फ 89 किलोमीटर,
89 किलोमीटर जो है सीमा लगती है पंजाब से। हरियाणा और राजस्थान में जो सीमा लगती है दोनों के 7-7 जिले छूते हैं एक दूसरे को। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों में 2-2 जिले हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, 1600 किलोमीटर लगती है सीमा। और 10-10 जिले दोनों के एक दूसरे को छूते हैं, राजस्थान के भी 10 और मध्य प्रदेश के भी 10। नेक्स्ट हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के साथ लगते हैं 6 जिले। 6 जिले ये क्या करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। अब अगर हम जिलों की बात कर लें तो जो श्री गंगानगर है और जो हनुमानगढ़ है वो पंजाब के साथ लगा हुआ है। हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर तक हरियाणा के जिले अटैच हैं, इसके साथ सीमा बनाते हैं। और भरतपुर और धौलपुर से सीमा बनाता है यूपी। धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक सीमा बनती है मध्य प्रदेश के साथ, और बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक सीमा बनाता है गुजरात। तो आपने अगर मैप देखा हुआ है राजस्थान का तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से जिले फिर इसमें सीमा बनाते हैं। ठीक है, बीच बीच में जो जिले आ रहे हैं मतलब वो सीमा बनाएंगे। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान की टोटल जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर, मतलब 5920 किलोमीटर। हम सीधा याद रखेंगे 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितनी बनाता है पाकिस्तान के साथ, 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा है, आपको पता है। अब अगर पूछ लिया जाए कि राज्य के सबसे निकट का सागर कौन सा है, तो अरब सागर है। सबसे निकट की खाड़ी कौन सी है, खंबात की खाड़ी है। सबसे निकट का बंदरगाह कौन सा है, तो दीनदयाल बंदरगाह है। और अगर पूछ लिया जाए कि तट कौन सा सबसे नजदीक है, तो कोंकण का तट या काठियावाड़ का तट। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितनी तहसीलें बनाती हैं सीमा, तो 12 तहसीलें छूती हैं पाकिस्तान को। सिर्फ इतना याद रखना है, कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसीलें, 1 2। इसके बाद पाकिस्तान की सीमा पर ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जो सर्वाधिक नजदीक है, तो गंगानगर है। और सर्वाधिक दूर कौन सा है, बीकानेर। जो उसके साथ लगे हैं उनमें से जिला मुख्यालय। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। तो राजस्थान जो है 5 राज्यों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन से हैं पता है आपको, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया। तो 5 हो गए। सबसे ज़्यादा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से। 10 जिले छूते हैं, 1600 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी तो ये होगी। और सबसे छोटी किससे है, पंजाब से। 2 ही जिले लगते हैं, 89 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखना है आपको। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा जिला है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो झालावाड़ जिला। ठीक है। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है, बाड़मेर जिला, जो गुजरात से सीमा बनाता है, सबसे कम है, सिर्फ ही 14 किलोमीटर है। ध्यान रखना है तो रख सकते हैं। इसके बाद चित्तौड़गढ़ व जो कोटा जिले हैं इनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। आप ऐसे 2 जिले कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, तो एक तो है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है कोटा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में पूर्णतः अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाते हैं वो कितने जिले हैं। जो पूर्णतः अंतर्राज्यीय बनाते हैं वो है 21। और जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो जिले हैं 2। कौन कौन से, बीकानेर व जैसलमेर। ये क्या बनाएंगे, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
और सिर्फ अंतर्राज्यीय कितने बनाते हैं? 21। और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों कितने जिले हैं? 25 जिले हैं। ठीक है। इसके बाद आपको यह ध्यान में रखना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो पाली है। पाली क्या करता है? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और पाली को कौन कौन से जिले अटैच करते हैं, इसकी ट्रिक मैंने आपको दे रखी है यूट्यूब चैनल पे। ए पाली उसी बाजार में ना जा। ठीक है। इससे कम अगर देखें, नागौर जिला जो है वो राजस्थान के 7 जिलों को छूता है। अजमेर जिले की बात करें तो 6 जिलों के साथ उसकी सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? पाली। पाली से कम कौन सा है? नागौर। और नागौर से कम है अजमेर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी जगह है जो आदिवासियों का पवित्र स्थल है? तो वो है मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकार की। आकार कैसा है? तो सबसे पहले तो राजस्थान का जो आकार है पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसने बताया आकार? तो ये बताया था T.H. हैंडले ने। नया क्वेश्चन बन सकता है, हर बार आपसे आकार पूछा जाता है, क्या पता इस बार क्या पूछा जाए कि ये आकार किसने बताया? तो T.H. हैंडले ने बताया था। इसके बाद जो बाकी जिलों के आकार हैं वो मैंने आपको ट्रिक दे रखी है। ठीक है। इसके बाद हमारा नया पॉइंट क्या है कि जो तश्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है वो कौन सा है? तो उदयपुर है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप। जांगल प्रदेश किसको कहते थे? जोधपुर व बीकानेर का जो क्षेत्र था उसको जांगल प्रदेश कहा जाता है। विराटनगर किसको कहते हैं? जो आजकल जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर वाला पार्ट है इसको पहले विराटनगर कहते थे। शीवी, कीवी, मेदपाट, प्रागवाट या मेवाड़ किसको कहा जाता है? मेवाड़ से आपको पता है, तो मेवाड़ के साथ आपको प्रागवाट, मेदपाट, शीवी, कीवी भी याद रखना है। इनको ये भी कहा जाता था। जो उदयपुर वाला, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा वाले जो जिले हैं इनको मेवाड़ कहते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन मेवाड़ अगर ना आए, आपको बोल दी जाए शीवी कीवी क्या है, मेदपाट क्या है, प्रागवाट क्या है, तो ये भी मेवाड़ का ही नाम है। नेक्स्ट मरु प्रदेश आपको पता है, मारवाड़ वाला क्षेत्र, जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, ये सारे मारवाड़ में आते हैं, मरु प्रदेश में आते हैं। हाड़ौती आपको पता है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला। ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर वाला हो गया, जयपुर, दौसा। अगर हम बात करें दौसा जो शहर है इसका नाम कैसे पड़ा है, तो यहाँ पे देवगिरी पहाड़ी हुआ करती थी जिसके नाम पे दौसा नाम पड़ा है शहर का। इसके बाद अगर हम बात करें मेवात किसको कहते हैं, तो अलवर, भरतपुर वाले को। कांठल किसको कहते हैं, तो प्रतापगढ़ जिला जो है उसके जो भूभाग को कांठल कहा जाता था। ऊपरमाल, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का जो आपका भाग आता है उसको ऊपरमाल कहते हैं। इसके बाद मेरवाड़ा किसको कहते हैं, अजमेर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है। शेखावटी आपको पता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले वालों को। देश हरो किसको कहते हैं, उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियाँ हैं आपको पता है, तो उनके बीच का जो मैदान है उसको कहते हैं देश हरो। अगर गिरवा की बात करें तो उदयपुर में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको गिरवा कहा जाता है। छप्पन का मैदान कहाँ है, तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिले के मध्य जो है वो छप्पन का मैदान है। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए कि छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में। ठीक है, छप्पन की पहाड़ियाँ अगर पूछ लिया जाए तो बाड़मेर में। नेक्स्ट है मेवल व देवलिया कहाँ पे है,
तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ हैं उनको मेवल या देवलिया कहा जाता है। मेवल देवलिया क्या है? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ हैं उनको कहा जाता है। इसके बाद सपादलक्ष का क्षेत्र किसको कहते हैं? अजमेर व नागौर के क्षेत्र को। योद्दई, योद्दई किसको कहते हैं? हमारे वाले जिले आ चुके हैं। हनुमानगढ़ और जो गंगानगर था इनके आसपास का जो प्रदेश है इसको योद्दई कहते थे। योद्धा लोग यहाँ पे रहते थे मतलब। और गौड़वाड़ किसको कहते हैं? बाड़मेर, जालोर व सिरोही वाले क्षेत्र को गौड़वाड़ कहते थे पहले। शूरसेन किसको कहते हैं? भरतपुर, करौली व धौलपुर का। मालवा प्रदेश किसको कहते हैं? टोंक बूंदी का जो भूभाग है उसको कहते हैं मालवा प्रदेश। कुरु प्रदेश अलवर राज्य के उत्तरी भाग को। बांगड़ किसको कहते हैं? देखो एक तो है बांगड़ और एक है वागड़। वागड़ तो कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को, और बांगड़ कहा जाता है पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू वाले भाग को कहा जाता है बांगड़। और डांग क्षेत्र किसको कहते हैं? डांग कहते हैं धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र को। तो ये थोड़े से बोरिंग तो हैं, मतलब इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को याद करना है, तभी आपको ये याद होंगे कि किसको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेखावटी शब्द किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो शेखावटी शब्द दिया था W.N. नार्डन ने। किसने दिया है? W.N. नार्डन ने दिया था शेखावटी शब्द। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के जो प्राचीन नगर हैं उनके वर्तमान नाम कौन से हैं, तो ये भी पूछ सकता है। तो इनकी मैंने ट्रिक्स आपके यहाँ पे प्लेलिस्ट में दे रखी है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। एक तो राजस्थान के प्रमुख नगर व उनके क्षेत्रों के उपनाम, ठीक है, तो आपने ये ट्रिक्स से वहाँ से देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान एक नज़र में, मतलब राजस्थान के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें देखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि राजस्थान की जो राजधानी है वो कौन सी है? जयपुर है। जिले कितने हैं? 33। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में कितना है? 10.41%। आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए मरुस्थलीय भाग कितना है, तो 61.11%। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। अगर 33वां जिला पूछ लिया जाए प्रतापगढ़, कब बना? 26 जनवरी 2008 को। नवीनतम संभाग कौन सा है? 7वां भरतपुर है। कब बना? 4 जून 2005 को। सर्वाधिक गांवों वाला जिला कौन सा है? तो ये है जी गंगानगर। गैसे गांव, गैसे गंगानगर में सबसे ज़्यादा क्या है? गांव है। और अगर पूछ लिया जाए न्यूनतम गांव कहाँ पे हैं, तो सिरोही में सबसे कम गांव है। राज्य का अगर लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो 928 क्या है? लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। राज्य की साक्षरता कितनी है? तो 66.1%। पुरुष साक्षरता 79.2% है और महिला साक्षरता 52.1% है। तो 5, 6 और 7 पहले क्या आ रहा है? 6 तो आ रहा है साक्षरता में, 7 किस में आ रहा है? पुरुष साक्षरता में, 5 किस में आ रहा है? महिला साक्षरता में। अगर बात करें सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो जालोर है। जालोर में सबसे कम साक्षर लोग रहते हैं, कम पढ़े लिखे। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे आपको पता है? शैक्षिक नगरी किसको कहते हैं? कोटा को। तो कोटा में क्या होंगे? सबसे ज़्यादा साक्षर लोग होंगे।
अगर पूछ लिया जाए कि साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान कौन सा है, तो 26वां, और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां है, घनत्व की दृष्टि से 24वां है, और लिंगानुपात की दृष्टि से है 21वां। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो जयपुर का है 595, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का सिर्फ 17 है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, तो कितना है 888, 888 याद रखनी है आपने शिशु लिंगानुपात में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा सदस्य कितने हैं, 25, राज्यसभा सदस्य 10 हैं, जिला परिषदें कितनी हैं, अब देखो जितने जिले हैं उतनी परिषदें होंगी ना, तो 33 परिषदें हैं, विधानसभा सदस्य कितने हैं 200, नगर निगम कितने हैं 10, जिसमें से जोधपुर व कोटा में कितने हैं 2-2 नगर निगम हैं, एक्स्ट्रा हैं, नगर परिषद कितने हैं 34 हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़, और सर्वाधिक वर्षा, जहां पे आर्द्र जिला होगा वहीं पे वर्षा होगी, तभी तो आर्द्र बनाना वो, तो वो भी झालावाड़ होगा। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो भी माउंट आबू में होती है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। जिले की बात करें तो जैसलमेर है, और अगर स्थान पूछा तो है फलौदी जोधपुर, शुष्क स्थान है ये। सर्वाधिक गर्म स्थान पूछ लिया जाए तो चूरू है। तापांतर वाला जिला कौन सा है, चूरू। सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू, जहां पे वर्षा ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा आंधियां कहां पे आती हैं, तो गंगानगर में आती हैं, और सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पे है, उदयपुर में। ठीक है, और न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू में है, इसलिए तो बारिश नहीं होती, गर्म स्थान। सबसे नजदीक का बंदरगाह पंडित दीनदयाल, पहले भी आ चुका है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। इसके बाद हमने ध्यान में रखना है कि मिट्टी का अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, चंबल। लेकिन अगर बात करें कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी कौन सी है, तो बनास है। 12मासी नदियां कौन सी हैं, चंबल व माही। माही बहती है उल्टे यू आकार में, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसको कहते हैं, तो माही को कहते हैं। सबसे ज्यादा नदियां कहां पे हैं, कोटा संभाग में। गढ़ियालों की शरण स्थली कौन सी है, चंबल नदी। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी चंबल नदी है। वागड़ या कांठल की गंगा, देखो वागड़ किसको कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब दक्षिण राजस्थान, तो उसकी गंगा किसको कहेंगे, माही को। सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है, बनास है। और अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो चंबल, बनास व लूनी, ये तीनों ही क्या हैं, 6 जिलों में बहती हैं। राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो नक्की झील है, माउंट आबू में। झीलों के खारेपन का कारण टैथी सागर की वजह से है। राजस्थान की मरुगंगा, इंदिरा गांधी नहर। एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है, खेजड़ली जोधपुर में। अगर पूछ ले कि राज्य में नेशनल पार्क कितने हैं, तो 3 है सिर्फ। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, देखो उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान में कितने आ रहे हैं वर्ण, 3 आ रहे हैं, तो 3 ही है इसमें। राज्य में टाइगर रिजर्व, टाइगर में कितने वर्ण हैं, 4, तो 4 ही यहाँ पे हैं। राज्य में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, 27। रामसर स्थल, देखो राम में कितना आ रहा है, 2 वर्ण आ रहे हैं, तो 2 ही है यहाँ पे। गना पक्षी विहार व सांबर झील, ये वेटलैंड्स हैं, रामसर स्थल है। मृगवन कितने हैं, 7 हैं। जंतुआलय में कितने हैं, 5 वर्ण हैं, तो 5 ही जंतुआलय हैं। आखेड़ निषेध क्षेत्र कितने हैं, 33।
आखेट में देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए किसके जैसा होता है, 3 के जैसा, तो 3 2 बार करना है आपने, 33 बन जाएगा। कंजर्वेशन रिजर्व कितनी है, 16। ठीक है। सर्वाधिक पशु कौन से हैं राज्य में, बकरियां हैं जी। कामधेनु किसको कहते हैं, राजस्थान की राठी गाय को, और भारत की मेरिनो किसको कहते हैं, चोकला भेड़ को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है कि एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहां पे लगती है, तो बीकानेर में। ठीक है जी। सर्वाधिक कृषि किसकी फसल की जाती है, बाजरा की। व्यर्थ भूमि कहां पे है सबसे ज्यादा, जैसलमेर में। सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, कुओं व नलकूपों से। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि भाखड़ा नागल जो नहर है इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, तो हनुमानगढ़ जिले को, और गंगा नहर का गंगानगर जिले को। सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। और आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य सिंचाई परियोजना कौन सी है, सोम कमला अंबा डूंगरपुर वाली। अगर पूछ ले कि प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पे है, लगाया था सूरतगढ़ में, और दूसरा कोटा में। पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र अंताबारा में लगाया। और राज्य का समय का प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है, रामगढ़ गैस परियोजना। पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह कौन सा है जी, गिरल बाड़मेर। लिग्नाइट होता है कोयले का प्रकार है, तो कोयला आपको पता है कहां से निकलता है, बाड़मेर से, तो गिरल बाड़मेर आपको याद रखना है। राज्य का प्रमुख उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है। एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पे है, जयपुर में। जो एक ही चीज होगी ना वो राजधानी में होती है, तो जयपुर में आ जाएगा बस। नेक्स्ट, राज्य का सबसे छोटा नगर या कस्बा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, आपको पहले ही बता दिया। पहला शिल्प ग्राम हवाला उदयपुर, कौन सा है, हवाला उदयपुर है। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहां पे लगती है, देखो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है तो जयपुर में है। सबसे छोटा एनएच कौन सा है, नेशनल हाईवे, तो 919 याद रखना है आपने। सबसे व्यस्तम एनएच 48, और सबसे लंबा कौन सा है, 52 है। एनएच सबसे लंबा है। सबसे ज़्यादा किस में है एनएच, जयपुर में 9 एनएच हैं, और बाड़मेर में है 7 एनएच। प्रथम रेल बस सेवा कहाँ पे लागू स्टार्ट हुई थी, मेड़ता सिटी नागौर में। राज्य का सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ पे लगाया है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाया। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से, बगदरी गांव नागौर से। किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है राज्य में, मीना है। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, उदयपुर में है। न्यूनतम कहाँ पे हैं जनजातियाँ, बीकानेर में हैं। प्राचीन जनजाति भील है। उसके बाद राज्य में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ, 1904 में अजमेर जिले में हुआ था। ठीक है जी। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे है, देखो स्टेडियम है मानसिंह, तो मानसिंह का संबंध किससे था, जयपुर से, टिक लग जाएगा। उम्मेद सिंह स्टेडियम, देखो जब हम कोटा के पास गए तो उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, कोटा तो शिक्षक नगरी है, तो वो बोले उम्मीद तो है कि क्या पता हमें रोज के रोज पढ़ाते रहते हैं, कुछ स्टेडियम भी बना दे, तो उम्मीद तो है। तो कोटा में क्या आ जाएगा, उम्मेद सिंह। महाराणा भोपाल का संबंध किससे था, उदयपुर से, तो महाराणा भोपाल स्टेडियम है उदयपुर में। बरकतुल्ला खां स्टेडियम है जोधपुर में। इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है, इंदिरा को गांधी से बड़ा लव था, तो अलवर याद रखना है आपने। सुखाड़िया स्टेडियम, सुखाड़िया स्टेडियम है जी भीलवाड़ा में। डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम है बीकानेर में। कैसे याद करेंगे, देखो आपको पता है लूणकरणसर होता है जो बीकानेर संभाग में आता है, तो लूणकरणसर, तो कर्ण से आ जाएगा करणी सिंह, तो बीकानेर में है। महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम, तो गंगा से तो गंगानगर ही आएगा ना। नेक्स्ट है लास्ट हमारा राजस्थान की खेल अकादमियां, इनकी ट्रिक क्या है, देखो सिंपल सी ट्रिक है। मैं क्या करूंगा, आपको जो जयपुर के सिवा हैं दूसरी जगह पे के ऊपर, उनको हम याद कर लेंगे,
जो बाकी बच गई वो किस में है, सारी जयपुर में आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो है बालक एथलेटिक्स अकादमी। तो बालक जो है वो एथलेटिक्स अकादमी वो कहाँ पे है, गंगानगर में। बालक कबड्डी अकादमी करौली में है। देखो कैसे कबड्डी और कैसे करौली, टिक लग जाएगा बिल्कुल। और कबड्डी कौन खेलते हैं, बालक ही खेलते हैं, तो बालक ही है, बालिका वाली नहीं है कबड्डी वाली, ठीक है। अब बालकों को कबड्डी खिला रही हैं। नेक्स्ट है बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर। अब देखो जोधाबाई जो है सुंदर थी, और सुंदर लड़कियां किसको देखना पसंद करती हैं, रोनाल्डो को, मेसी को, जो क्या खेलते हैं फुटबॉल, और वो क्या हैं, बॉयज़ हैं। तो बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर। अब महिलाएं थी, उनको गुस्सा आ गया, वो हॉकी लेकर पीछे पड़ गई कि हमारी भी कोई अकादमी बना दो। तो अजमेर क्या बोला, आ जाओ मेरे पास आ जा, मैं आपका यहाँ पे क्या बनाता हूँ, स्टेडियम बनाता हूँ। तो क्या बोलेगा, महिलाओं को हॉकी लेके इधर आ जाओ मेरे पास, मैं आपकी क्या बनाता हूँ, अकादमी बना देता हूँ। तो महिला हॉकी अकादमी है अजमेर। तो ट्रिक से याद हो गया ना, जोधपुर वाला, करौली वाला और अजमेर वाला। और इसके अलावा जो भी बच गए यहाँ पे वो सारे किस में हैं, जयपुर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा राजस्थान का परिचय। होप सो आपको ये ऑडियो नोट्स पसंद आए होंगे। थैंक यू।